सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्यूवणतिलियं देवं वन्दिता त्यूवणिन्द परे पूज्यं वोच्छामि वोच्छम् अनुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोली सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा भावना में चल रही है और उसके अंतर्गत भी 11 प्रतिमाएं जो हैं उन प्रतिमाओं में चर्चा चल रही है। हमने कल सचित्र त्याग प्रतिमा की चर्चा की थी। अब आज रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा की बात करते हैं और आगे और चर्चा है। पेज नंबर 172 गाथा नंबर 382। जो चौवियंपी भोजम रैनियनेव भुंजदे नाणी नय भुंजावै अन्नम निशिविरो सोहवे भोजो। जो नाणी ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक रैणीय रात्रि में चौयंपी भोजम असन पान खाद्य स्वाद्य 4 प्रकार के आहार को नेव भुंजदे नहीं भोगता है नहीं खाता है। अन्नम नय भुंजा वही दूसरे को भी भोजन नहीं कराता है। सो निशिविरो भोजो हवे वह श्रावक रात्रि भोजन का त्यागी होता है। कौन रात्रि भोजन का त्यागी होता है? कि जो ज्ञानी श्रावक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है वही भोजन नहीं करता, वह श्रावक रात्रि भोजन का त्यागी होता है। यहाँ लिखा भावार्थ में रात्रि भोजन का तो मांस के दोष की अपेक्षा और रात्रि में बहुत आराम से त्रस गात की अपेक्षा पहली दूसरी प्रतिमा में त्याग कराया गया है। परंतु यहाँ कृत कार्य अनुमोदना और मन वचन काय के कुछ दोष लग जाते हैं, इसलिए शुद्ध त्याग नहीं है। यहाँ इस प्रतिमा की प्रतिज्ञा में शुद्ध त्याग होता है, इसलिए प्रतिमा कही गई है। देखो ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। कौन से नंबर की है? 6वें नंबर की प्रतिमा है। अब आप सोचो रात्रि भोजन त्याग को प्रतिमा में स्थान मिला है तो कितना बड़ा महत्व होगा, ये विचार नहीं है कि उसको प्रतिमा में स्थान दिया है। इसका मतलब रात्रि भोजन त्याग कितना अनिवार्य सी चीज है। कितना महिमावंत है ये। यहाँ कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी श्रावक, पहली बार लिखी ज्ञानी श्रावक, हर प्रतिमा में ज्ञानी श्रावक शब्द का प्रयोग किया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव चारों प्रकार का आहार का त्याग करता है और उस योग की जो शुद्धि की वृद्धि होती है तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा होती है। यहाँ ये लगाना ही साथ में 6वीं प्रतिमा के योग्य आंशिक शुद्धि की वृद्धि वो हुई है जो, तब 12 में भी वैसा त्याग बना है।
तब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा होती भैया। और यहाँ लिखा ना, रात्रि भोजन का तो मांस के दोष की अपेक्षा, यानी रात्रि भोजन करना मांस का दोष लगता है, ऐसा लिखा। और रात्रि में बहुत आराम से त्रसघात भी होता है। दो बातें लिख दी कि रात्रि भोजन करने से एक तो मांस का दोष और त्रस जीव के घात बहुत होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही प्रकरण अभी आया है, मैं सोच रहा था कि आजकल देखो इतने पंचकर्णक होते हैं, रात भर भोजन बनाते हैं पंचकर्णकों में भी है, रात्रि में, और देर तक भोजन चलता। शाम को फिर भोजन भी देखो तो सर्दी के टाइम है तो पंचकर्णक होते हैं और कई देर तक भोजन चल रहा है। तो ये कितना बड़ा दोष। अपन पंचकर्णक कर रहे हैं तो पंचकर्णक पुण्य के लिए, धर्म के लिए करते हैं, और हो जाए पाप तो कितना बड़ा दोष। और लोग नाचना गाना और कितनी कसाई, कितना क्या, सब उसमें ही रहते हैं। पंचकर्णक भगवान की प्रतिष्ठा के लिए है, हमारी प्रभावना के लिए है, पर प्रभावना की जगह मुझे कई बार ज़्यादा अप्रभावना जैसा कार्य दिखता है। अपने तो और भी थोड़ा बहुत काफ़ी रखते हैं, पर इधर तो ऐसी ही होती, क्या कहें। लाइट, पानी का कितना वेस्टेज, अब इतने बर्तन होंगे, इतना होंगे, बन जाएगा तो क्या होगा, अब कौन कितना ध्यान रखेगा। संभव नहीं है ना। वो तो ठीक है, जो देखो आवश्यक तो होगा, पर अनावश्यक बहुत होता है ना। आवश्यक चीज तो होनी है, पब्लिक आई, खाना भी बनाना पड़ेगा, खाने और उनके लिए सब करना पड़ेगा, वो तो आवश्यक है, वो चीज तो होगी, उसमें आप बच नहीं सकते। पर जो अनावश्यक, अब रात्रि भोजन बनाना ये आवश्यक नहीं है। आप चार ज्यादा रखो खाना बनाने में, दिन में बनाए, ज्यादा आइटम काहे को रखते हो, कम आइटम रखो और दिन में बनाओ, और दिन में बंद भोजन। ठीक है, मजदूर खाएंगे कहेंगे, वो उनकी अलग बात है, पर हम लोग हमारे साधन में जनों को ये चीजें तो ना। और शादियों में भी क्या है, यही हो रहा है। देर रात तक 11-12 बजे तक भोजन चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये तो लिखा, रात्रि भोजन करना मांस के दूध जैसा है। क्या लिखा, मांस के भोजन जैसा है। त्रसघात जीवों को बहुत हिंसा होती है, उसका त्याग अवश्य होना ही चाहिए। रात्रि भोजन को तो मांस के दोष की अपेक्षा और रात्रि में बहुत आराम से त्रसघात की अपेक्षा पहली दूसरी प्रतिमा में त्याग करा दिया है। पहली और दूसरी प्रतिमा में त्याग करा दिया था वहां तो, परंतु फिर यहाँ क्यों लिखा, अलग से क्यों लिया, तो यहाँ लिया परंतु वहां कृत कार्य अनुमोदना और मन वचन काय के कुछ दोष लग जाते हैं, वहां कुछ दोष लग जाते थे वहां, इसलिए शुद्ध त्याग नहीं था वहां। पर यहाँ पर पूर्ण रूप से कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, सबसे त्याग पूर्ण रूप से। चारों प्रकार का लिखा आहार, असन पान खाद्य स्वाद, 4 प्रकार का आहार। पानी भी आहार में आता है, पान है ना, खाली दूध ही आहार में आता है ऐसा नहीं है। तो ये जो छठवीं प्रतिमाधारी जो है ना, जल भी ग्रहण नहीं करता रात्रि में, क्या, हाँ लिखन चारों, असन पान खाद्य स्वाद। कई लोग कैसे अनाज नहीं खाते, फल फ्रूट खाते हैं, तो पेट तो भर ही लिया तुमने, तो तुम्हें जो रात्रि भोजन त्याग का फल मिलना था कुछ नहीं मिलना है। क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कोई लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि विटामिन डी
जो मिलता है वो दिन में मिलता है, पाचन जो होने की व्यवस्था थी। अब तो वैसे सूर्यास्त हो गया, अब तुम खा रहे हो तो पचेगा कैसे, क्या होगा। इतना एक अनाज में भारीपन होता है, फल फ्रूट हल्के होते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं लोग जैसे कुछ चीज़ें रख रखी, ये तो चलता है। जैसे अपने याद नहीं, उनके जैसे साबुनदाने अपने लोग भी खाते हैं, तो साबुनदाने खा लेते हैं। हामा है, ये तो हाँ। तो ऐसे कोई चीज, सिंगदाने, खास करके सिंगदाना, दूध है, ये सब करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा चारों प्रकार का लिखा, असन पान खाद्य स्वाद्य, चारों प्रकार के आहार का त्याग भैया। मूंगफली खाते हैं, मूंगफली ग्रेस्ट होती है, प्रोटीन होता है उसमें। रात्रि भोजन त्याग है तो इन सब चीज़ों का त्याग होना चाहिए, पर लोग है तो पर खाते हैं वहाँ। केला चिप्स, जिनके आलू खाते हैं वो आलू चिप्स भी खाते हैं। एक तरफ तो ये करते हैं, दूसरी तरफ आलू खा लेते हैं, क्या मतलब है। जो दूसरा है कृष्ण मत में है, और जैनियों की बात कर रहा हूँ, अन्य मत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपन तो अपने जैन मत की बात कर रहे हैं, जैनियों की बात कर रहे हैं। जैनी व्रत करते हैं, व्रत के नाम पर सब क्या तुम्हारे व्रत एकासन है, एकासन एक टाइम में भोजन, दूसरे टाइम फिर सब सिंगदाने, दूध ने, नींबू ने, इतना खाते, क्या छोड़ा तुमने। नहीं छोड़े, 2 टाइम रोटी खा लो आराम से, या फिर हम तो एकासन नाम मत दे रहा हूँ, ठीक है, एक टाइम भोजन करें, एक टाइम फल फ्रूट लेंगे या सिंह जो भी लेंगे वो नाम रखो। एकासन नाम क्यों रखते हो, ढिंडोरा पीटते हो, एकासन है, एकासन है, एकासन है। नियम रखो ना। फिर सुबह चाय वो खा लिया, फिर भोजन किया दबा के, फिर शाम को फिर ये खाया, फिर क्या रहा तुम्हारे लिए। इसलिए यहाँ पर जो बात कही है उसके हर तरह से त्याग होता है, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, संवरम संवरम आरम, सब 9 कोटि से समझ लो। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा के सभी प्रकार का, वो दूध भी नहीं लेगा। पानी कह दिया तो दूध की बात तो हो गया, क्योंकि इस 6वीं प्रतिमा है ना, प्रतिमाधारी है वो, खाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं, और अनुमोदना भी नहीं के वह। चलो बच्चे हैं, बच्चों को खिला सकते ना, 6वीं प्रतिमाधारी है मान लो, और उसके बच्चे होंगे, मतलब दादाजी मान लो या नाना जी है, छोटे बच्चे होंगे तो क्या करेगा, नहीं खिलाए। क्यों नहीं होंगे उस 6वीं प्रतिमाधारी के, हाँ क्यों जरूरी है, क्यों कम उम्र वाला नहीं ले सकता है। नहीं आपके हिसाब से क्या है, कम उम्र वाला नहीं ले सकता है क्या, और बड़ा भी हो गया, दादाजी नाना जी तो हो सकता है ना, दादाजी नाना जी हो सकता है, दादी जी नानी जी हो सकता है, और नहीं तो स्वयं भी तो हो सकता है। क्या कम उम्र वाले नहीं ले सकते प्रतिमा, आप क्या बात करते हो। हाँ वही तो समझाना है मुझे, यही तो समझा रहा हूँ, क्या वो दादाजी बने, नाना जी बने, कि चाहे वो खुद पिता बने, पर अपने बच्चों के लिए भी वहाँ पर अनुमोदना नहीं होगी कि वहाँ बच्चे तो खिला दो, कोई बात नहीं, मेरे तो नहीं खिलाना है, मैं खाता नहीं, तुम तुम्हारे कर दो, नहीं वो कोई भी नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। हाँ सब तरह से उसका बैंड हो गया है, तभी लेता हो, क्योंकि अंदर से शुद्धि की वृद्धि होगी तो उसको भाव ही नहीं आता। बात ये है, क्योंकि बाहर में करेंगे तो उसमें दिखावा होता है, अंदर में उतनी शुद्धि की वृद्धि हो जाती है, राग देश छूट जाता है, तो फिर इतना भाव आता ही नहीं है। ये तो बाहर में समझाने की बात आ रही है, क्योंकि हमारे शुद्धि की वृद्धि है नहीं, और हम ऐसा करते हैं। इसलिए 6वीं प्रतिमाधारी के योग जो शुद्धि की वृद्धि अंदर हुई है, वितरागता का अंत जगह है, तो बाहर में उसको ऐसे परिणाम आएंगे नहीं, वो कृत कार्य अनुमोदना सब तरह से उसका त्याग स्वतः ही होगा,
कुछ भाव बढ़ेगा ही नहीं उसका, है कि नहीं? ऐसी तैयारी होती तब होता वो। और लिखा आगे देखो, जो निसी बुद्धि वज्जदी सो वासम करे दिछम मासम संवत्स सरस मज्जे आरंभम जो पुरुष रात्रि भोजन को छोड़ता है वह 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है। रात्रि भोजन का त्याग होने के कारण भोजन संबंधी आरंभ का भी त्याग करता है और व्यापार आदि का भी आरंभ छोड़ता है, सो महादया का पालन करता है। देखो भाई, रात्रि भोजन का त्याग किया जिसने, उसके 6 महीने का उपवास हो गया। क्यों? आप देखो, रात में नहीं खाता तो 12 घंटे की रात, औसत 12 घंटे गिन लो, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। बाकी जो समझ लो, जैसे अभी सर्दी में है तो अपन ने खाना छोड़ दिया 5:30-6 बजे हाईएस्ट, ठीक है। वे तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाले का तो सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले बंद हो जाता है, 2 घड़ी पहले बंद, और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद ही कुछ लेगा वो। हाँ, उसका तो ऐसा होता है। तो आप समझ लो 6 बजे भोजन बंद किया और वापस लेगा सुबह 8 बजे बाद, 7 बजे बाद, तो 13-14 घंटे हो जाते हैं। हाँ, कुछ ले दूध पानी तो भी यूं अपन ये सब रहे, ये तो दूध पानी सब आ गया तो वो लेगा नहीं। सामान्य की बात कर रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति की, वो तो उसका तो बहुत ज़्यादा घंटे हो जाएंगे। और गर्मी में भी है, आप देख लो 6 बजे इधर 7 बजे तक भोजन कर लिया मान लो उसने, जब 8 बजे सूर्यास्त 8:45 होता है तो 7 बजे भी भोजन कर लिया तो वापस सूर्य 7 बजे पहले नहीं करेगा, तो 6 महीना औसत 6 महीने के हिसाब से, तो 6 महीने का उपवास समझ लो, इतना फल मिलता है। नहीं नहीं, आपको भी मिलेगा, आप ऐसा पालन करते हो तो। आप रात्रि भोजन का त्याग करते हो तो आपको भी मिलेगा। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जी का उत्कृष्टपना है, क्योंकि उपवास भी तभी होता है आपका, नित्य का उपवास है, लंघन है सब। रात्रि भोजन का त्याग होने के कारण भोजन संबंधी आरंभ का भी त्याग हो गया। क्यों? अब खाना बंद, तब बर्तन भी नहीं बांधने पड़ेंगे, बनाना खत्म, बनाना बंद हो गया तो आराम साराम जितना भी होना वो सब बंद हो गया, सब निपट गया काम, किचन बंद हो गया तो कितना आराम साराम बंद हो जाता है। हाँ। अब खाना बनाना है, क्या करें, लेट आते हैं, अब खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, आएंगे, अब कब तो आएंगे, कब खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, बर्तन मांजेंगे, तब कब सोएंगे, हैं? तो खाना भी लेट, फिर सोना भी लेट, सब कुछ लेट हो जाएगा, तो स्वाध्याय कहाँ से होगा, कहाँ से मंदिर आएंगे? बना के रख देती है, कहाँ? कौन खाता है? आदमी कहते नहीं गरम गरम चाहिए, हाँ सुबह टिफिन, शाम को वैसे नहीं, हमको सब तरह के आदमी नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, सब प्रकार के, सब प्रकार के होते हैं, सब प्रकार के, सब प्रकार के नहीं होते, सब प्रकार के होते हैं। सब कहते हैं बना के रख दो, तुम्हारा नहीं करना, वो तो बहुत कम मिलेंगे आपको, बाकी सबको चाहिए। और आदमी क्यों, औरतें भी तो हैं क्या? रात्रि भोजन का त्याग करता है वह वर्ष दिन में 6 महीने का उपवास करता है, अन्य आरंभ का भी रात्रि में त्याग करता है। अन्य ग्रंथों में इस प्रतिमा में दिन में स्त्री सेवन का भी मन वचन का कृत कार्य अनुबंध का त्याग का है। कुछ ग्रंथों में 6वीं प्रतिमा का नाम दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा दिया है, जैसे अपन समैसा नाटक में देखेंगे तो 6वीं प्रतिमा का नाम दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा है, ठीक है। हाँ, ऐसे रात्रि त्याग प्रतिमा का वर्णन किया। ये 6ठी प्रतिमा 12 वेदों में 7वां वेद हुआ,
ठीक है, प्रतिमा 36 और श्रावक के जो 12 वेद है उसमें 7वां वेद हो गया। अब 7वीं प्रतिमा, अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा का निरूपण करते हैं। ये 6 प्रतिमा हो गई। अब 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। सो कहते हैं सव्वेसिम इत्थीनम जो ऐलासम न कुवदे नाणी मणवाया कायेन य बंबई सोहवे सदो। जो नानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक सव्वेसिम इत्थीनम ऐलासम सभी 4 प्रकार की स्त्री देवांगना मनुष्यनी तिरंचनी चित्रांकी इत्यादि स्त्रियों की बेलासा मनवाया कायन मनवचन काय से न कुवदे नहीं करता है सो सदो बम्बई अवे वह दया का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक होता है। सब स्त्रियों के मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सर्वथा त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। एक तो आया था ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ठीक है। अब आया यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो वहाँ भी क्लियर कर दिया था ब्रह्मचार्याणु में पर स्त्री सेवन का त्याग हुआ था। यहाँ पर स्व स्त्री का भी त्याग हो रहा है। ब्रह्म जी स्व स्त्री नहीं, या 4 प्रकार की स्त्री बताइए। ये 4 प्रकार की स्त्री कौन सी होती है? देवांगना देविया, मनुष्यनी मनुष्य, तिरंचनी और चित्रा। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि देवांगना से कैसे मनुष्य कुछ कर सकता है? अच्छा अच्छा, यूं देवांगना से तो वो कैसे कर सकता है सब कुछ? मनुष्य से कर सकता है, तिरंचो से भी हो सकता है, और ऐसे कई केस भी है, ठीक है। और चित्राम का आपको पता नहीं है? बहुत है। चित्रा मतलब चाहना, यहाँ चाहने की बात लिखी है। क्या लिखा नहीं है? देखो पढ़ो, अभिलाषा इत्यादि स्त्रियों की अभिलाषा। आप व्यवहार की बात नहीं है, अभिलाषा नहीं होना, यूं मन वचन काय से नहीं करता। कितना क्लियर है ना? अभिलाषा की बात है सब में, क्योंकि अभिलाषा है तो दोष है। चाहे आपने व्यवहार किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। आपके मन में कि मैं देव बनूंगा, मेरी बहुत सारी देवियां होगी, ये भावना रखी ना, तो ये दोष हो गया बड़ा। क्योंकि अभी तो देवी मिलेगी नहीं, अभी तो नाम वाली देवी है। और अब तो देवी लगाते कौन है? अब तो भाई देवी सब गायब हो गए। तो सीधा देवी लगा दो झगड़ा हो जाए, और पहले देवी लगाना बहुत जरूरी था, अब देवी लगा दो तो झगड़ा हो जाए। हम पुराने लोग हैं, देवी लगा दिया तुमने, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मंजू आप लगाते हो? मंजू देवी है ना? नहीं लगाते, क्यों? सब आधुनिक पुराने लोगों के लगा हुआ देवी नाम, अभी नए में कोई भी नहीं। देवी नाम हट गया, नहीं तो पहले शादी होते ही देवी लग जाता था सीधे। हाँ, देवी नहीं, एक चकार नहीं है कि वो माने कि हम देवी है ही नहीं के। पर आपने भी क्या लगाया स्वरूप देवी को भी? तो फिर नहीं लगाया, नहीं तो बस लिखते थे ना पूरी सरोज देवी जैन यूं ऐसे ही लिखते थे सब, पर नहीं अब कोई नहीं लगाता है। पहले लगाते थे, अब कोई नहीं लगाता है। यहाँ ही कह रहे हैं कि मन में भी किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं, न मनुष्य के स्त्री के साथ, त्रिंचों के साथ, न चित्राम। जैसे चित्र आप देखो पुराणों में कितने उदाहरण है, चित्र देख करके काम मोहित हो गए हैं। जैसे भावमंडल का उदाहरण, सीता का चित्र बना के रख दिया था, भावमंडल ने देखा वो बिल्कुल मोहित हो जाता पागल, और फिर देखो जाता, फिर बाद में पता लगा ये तो मेरी बहन है, तो उसका भाव बदला। ऐसे देशभूषण कुलभूषण का उन्होंने देखा, देख करके पर बाद में पता लगा ये मेरी बहन है जो देख रही देवी है।
तो चित्रों को देख के कथानक बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जिनको देख करके मोहित हो गए। मंदिर में तो लगाने के लगते हैं वही बता रहा हूँ, भामंडल और भी उदाहरण है बहुत सारे। हाँ, तो ये सब उदाहरण क्या करें, चित्राम को देखकर काम मोहित हुए नहीं। और आप देखो घरों में फोटो लगाते हैं अपने फोटो देख करके नहीं करते हैं। और आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चरों में सीटियां मारते जो देखते हैं, पोस्टर लगते हैं सब, वो तो लगते हैं पर मतलब सीटियां मार रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो और आप उससे बहुत हो रहे हो, सब दोष वाली बात है। तो ऐसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं करना। मन वचन काय से नहीं करता, वह दया का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक होता है। यानी मन से, वचन से, काय से और चारों प्रकार की स्त्रियों के प्रति उसका त्याग हो जाना। सब स्त्रियों का मन वचन का है कृत कार्य अनुमोदना से। देखो क्या लिखा भी, कृत कार्य अनुमोदना से, यानी कि जिसकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा है वो विवाह में नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला, ठीक है, ब्रह्मचर्य लेना अलग है ना, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला किसी के विवाह में नहीं जा सकता। उसको आशीर्वाद तो दे ही सकता है, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत भारी है। कृत कार्य अनुमोदना तीनों का त्याग है उसके। ठीक कैसे नहीं है, 100%। गृह त्यागी से मतलब ही नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी तो नहीं कहेगा वो उसका कोई आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद मतलब उस रूप, बाकी सामान्य यूं आशीर्वाद देना अलग बात है, धर्म वृद्धि तो आशीर्वाद देना अलग बात है। और तुम्हारा नव दाम्पत्य जीवन सुख में हो, इस प्रकार है। देखो कहाँ कैसा आशीर्वाद देने की बात है। अब जैसे मुंडराज के पास गए, वहां गए आशीर्वाद दो महाराज जी, तो महाराज जी क्या आशीर्वाद दें उनको, तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे वैसे ही आशीर्वाद देंगे। कोई भी आएगा, श्रावक आएगा तो वो देंगे, परंतु उस रूप आशीर्वाद देना, विवाह की अनुमोदना करना, विवाह के संबंध में उनको देना, तो वो दोष आ जाएगा। फिर कृत कार्य अनुमोदना तीनों प्रकार में से तीनों चीज नहीं चलेगी, अनुमोदना होगी वहां पर, ठीक है। इसलिए हाँ, वो तो जब मंदिर भी आता है ना, मंदिर में भगवान के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए, उसका कोई दोष नहीं है। भगवान के दर्शन करने आते हैं, उसका कोई दोष नहीं। मुनिराज की बात चल रही, वो तो जाएगा ना, जिसने ब्याह किया है वो अपने बड़े जनों के पास में जाता है, तो आशीर्वाद कैसा देना वो उस पर निर्भर है ना। ये कह रहा हूं, आशीर्वाद आपको कैसा देना है। अब जैसे दिए, वाह तेरे जल्दी से जल्दी ढूंढ हो जाए, तो ये तेरे को दोष लग गया, सुनिए नहीं। आशीर्वाद धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया तो उसमें कोई दोष नहीं है, धर्म वृद्धि बस। आगे अन्य किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुख में हो, तुम्हारा ऐसा हो, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ कृत कार्य अनुमोदना तीनों से त्याग है। अब आरंभ विरति प्रतिमा को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक लोग ने सामान्य ब्रह्मचर्य लिया है, वो अलग है। फिर एक ब्रह्मचार्याणु व्रत, एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा और एक सामान्य ब्रह्मचर्य। अब सामान्य ब्रह्मचर्य लिया है उसने, परंतु वो प्रतिमाधारी नहीं हुआ, और ब्रह्मचार्याणुव्रत भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है, व्रत नहीं है, तो ब्रह्मचार्याणुवृत्ति भी नहीं है और ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी नहीं है। आज जितने भी लोग लेते हैं हम तो ब्रह्मचारी है ना, ये सामान्य उनका ब्रह्मचर्य है वो। हाँ, पर उसको भी इसका पूरा पालन करना है। धर्मात्मा तो मानना नहीं, और साथ ही प्रतिमाधारी भी जब तक इस योग्य शुद्धि की वृद्धि नहीं हुई हो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है भैया। बाहर में खाली आपने शादी का त्याग कर लिया, शादी नहीं करी, शादी नहीं की,
तो आप ब्रह्मचारी नहीं होगे उससे। इसमें सब प्रकार से त्याग होना चाहिए, नव कोटि से त्याग होना चाहिए। अब आरंभ विरति प्रतिमा को कहते हैं, 8वीं प्रतिमा। जो आरंभम न कुणदी अन्नम कारदी नेयणु मन्ने हिंसा संत नमठो चत्तारंभो अवेशो। जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करता है, दूसरे से भी नहीं कराता है, करते हुए को अच्छा भी नहीं मानता है, हिंसा से भयभीत मन वाला वह निश्चय से आरंभ का त्यागी होता है। जो गृह कार्य के आरंभ का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमा धारक श्रावक होता है। यह प्रतिमा 8वीं है और 12 वेदों में 9वां वेद है। अब यहाँ आरंभ त्याग प्रतिमा है, ग्रह त्याग प्रतिमा नहीं है। ये घर नहीं छूटा अभी पर उसका है, नाम नहीं है पर है। पर यहाँ देखो आरंभ त्याग लिखा है, ग्रह त्याग नहीं लिखा है। रात्रि भोजन क्यों आरंभ त्याग? हाँ नहीं, रात्रि भोजन में रात्रि भोजन संबंधी आरंभ की बात कही थी, वो संबंधी पूर्ण रूप से नहीं था। उसके रात्रि भोजन के रात्रि संबंधी जो आरंभ होता था उसका छूट गया, उसके अन्य जो क्रियाएं होती थी व्यापार आदि वो बंद हो गया, उसकी बात की थी। यहाँ तो पूर्ण रूपेण बात है, दिन हो के रात हो, मन वचन काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से। तो अब क्या वह व्यक्ति खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? तो खाना खाएगा तो आराम नहीं होगा। खाना भी खाएगा और अकेला होगा तो बनाएगा भी से। आपके वो बनाएगा थोड़ी, क्यों नहीं बनाएगा? अब अकेला है तो अभी उसने समाज थोड़ी छोड़ा है, अभी कहाँ जाएगा खाने के लिए? दूसरों के घर पे मांगने की बात ही नहीं आई है। घर में तो शादी नहीं की, कुछ नहीं की, अकेला है, तो वो प्रतिमा अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, तो सामान्य रूप से आरंभ मतलब बहुत बड़ा जो आरंभ है उस सबका त्याग हो गया उसका, स्वयं अपने पूर्ति। अभी आगे परिग्रह त्याग आएगा तब उसके परिग्रह त्याग हुआ, अभी उसके परिग्रह त्याग नहीं हुआ है, अभी आरंभ त्याग हुआ है। जितना भी घर के कार्यक्रम है कृत कार्य अनुमोदना से जितना आरंभ सारंभ व्यापार धंधा नहीं करेगा वो, क्योंकि व्यापार में आरंभ बहुत होता है। अकेला होगा तो भी व्यापार नहीं करेगा। और भोजन तो उसको करना ही पड़ेगा, और भोजन है करेगा तो थाली भी होगी, बर्तन भी होंगे, उसको धोने भी पड़ सकते हैं, तो वो असंग अनुष्ठान चीज नहीं गिनी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिमा लेगा ना, वो उसके योग्य पलेगा ना सब। हाँ नहीं, योग वहाँ जो संभव है वो होगा ना। प्रतिमा का मतलब ऐसा नहीं, योगी जिसका योग अंदर शुद्धि की वृद्धि से होता है, सबका में एक ही बात है। बाहर से नाप तोल नहीं लगाना ज्यादा, ये तो बाहर से सब बताया गया व्यवहार क्रिया की बात है। 11 प्रतिमाएं, तो 11 प्रतिमा में धीरे धीरे अंदर शुद्धि की वृद्धि हो रही है। जितना वितरागता का अंश बढ़ेगा उतना ही बाहर में आएगा। ज्ञानी के जीवन में ऐसा ही होगा। हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानता रूप बाहर क्रिया पे नियम ले लेते हैं, तो हमारे ये त्याग नहीं त्याग, इसलिए गड़बड़ है, इसलिए हमारे सब में वो बातें आती है दिमाग। क्यों? हम वही देख रहे हैं, अंदर शुद्धि की वृद्धि हुई नहीं है, इसलिए हमको सब लगता है ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है। जिसके जो इस योग्य प्रतिमा होगी वो तभी होगी जब अंदर में उतनी योग्य शुद्धि की वृद्धि होगी, उसको वैसी सब व्यवस्था मिलेगी, उसको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, सब हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक उसकी व्यवस्था। फिर भी यहाँ पर अभी बात व्यवहार की प्रैक्टिकल बात क्या वो बताई थी मैंने। अब आगे परिग्रह त्याग प्रतिमा को कहते हैं। जो परिवज्जय गंथम अभ्यंतर बाहिरम च सानंदो
पावंती मन माणो निगंतो सुहवे नाणी। जो ज्ञानी श्रावक अभ्यंतर और बाई दो प्रकार के परिग्रह को पाप का कारण मानता हुआ आनंद सहित छोड़ता है, वह परिग्रह का त्यागी श्रावक होता है। अभ्यंतर परिग्रह में मिथ्या अनुमति अप्रत्याख्यानवरण कसाय तो पहले ही छूट चुकी है। अप्रत्याख्यानवरण उसी के साथ लगे हुए हास्य आदि और वेदों को घटाता है और बाई के धन धान्य आदि सबका त्याग करता है। परिग्रह के त्याग में बड़ा आनंद मानता है, क्योंकि जिनको सच्चा वैराग्य हो जाता है उनको परिग्रह पाप रूप और बड़ी आपत्ति रूप दिखाई देता है, इसलिए त्याग करने में बड़ा सुख मानता है। अब यहाँ परिग्रह त्याग में अभ्यंतर भी लिखा और बहिरेम भी लिखा, तो यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि अनंता मंदी और अप्रत्याख्यान तो जैसे उसके 5वां गुण स्थान हुआ वही त्याग हो गया। अब जो दूसरी कसा है, अब उसमें क्या होगी, धीरे धीरे मंदता आएगी, क्योंकि प्रत्याख्यान तो तब हो कसाय का वह तब होगा जब मुनिराज बनेगा। तो अभी क्या होगा, उन्होंने लिखा उसमें घटनापना होगा, यानी जो उत्कृष्टता थी उसमें धीरे धीरे मंदता आएगी। ऐसा प्रत्याख्यान और उसी के साथ लगे हुए हास्य आदि और वेद जितनी कसाएं हैं अब उसमें क्या होगी, मंदता आएगी, धीरे 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 मंदता। और सब में, इसी में नहीं और में भी यही स्थिति बनती हो जाएगी। क्यों, तभी तो गुणस्थान बढ़ रहा है उसका, अब प्रतिमाएं बढ़ रही है, फिर गुणस्थान बढ़ेगा तब। अप्रत्याख्यान उसी के साथ लगे हुए हास्यादि वेदों को घटाता है और बाह्य के धन धन आदि सबका त्याग कर, बाहर में जो परिग्रह है उसका तो पूरा त्याग कर लेगा। अब यहाँ पर सब छूटेगा, घर बार सब छूटेंगे, कपड़े के रहेंगे भी, कपड़े तो मुनिराज बनेगा तब छूटेंगे। रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है घर में भी, पर छोड़ भी सकता है, रह भी सकता है। परंतु अन्य जो है उसके नाम कुछ नहीं, अब रखना कुछ नहीं, क्योंकि आगे आएगा भी, लोटा भी पात उतना रखेगा भी। तो यहाँ तो लिखा है परिग्रह त्याग, उस बहुत आवश्यक जो सामग्री है वो रहेगा, उसके अलावा सब परिग्रह का वो त्याग कर देगा। क्योंकि अभी कपड़े हैं तो कपड़ों का त्याग नहीं हुआ है, परंतु पहले ही परिमाण कर चुका था वस्त्रों का, वो उससे ज्यादा नहीं। अब उसमें परिणामान नहीं, अब मात्र समझ लो 2 जोड़ी कपड़े रह जाएंगे उसके बाद। अब 2 जोड़ी, एक जोड़ी आज एक जोड़ी कल पहनना है, तो बस उस हिसाब से उतने ही वस्त्रों का वह रहेगा। बाकी सारे धन दान रुपया पैसा सोना चांदी गाड़ी घोड़ा उसके नाम जो भी होगा सब समाप्त, अपने नाम से कुछ नहीं रखेगा। पुत्र पुत्रादि जो होंगे उनको दे देगा, समाज में देना, समाज में जो देना है वो सब करके फीस। चाबी आपके पास नहीं रहेगी, अब चाबी नहीं, चाबा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। तिजोरी की चाबी उसके पास नहीं रहेगी, यदि रखी तो परिग्रह का त्याग नहीं। बैंक की डायरी अपने नाम से नहीं, एफडी भी नहीं रहेगी, एक भी एफडी नहीं, बैंक बैलेंस भी अपने नाम से नहीं, सब खाते बंद। तो महाराज के थे, किस कौन से महाराज के भैया, न महाराज के होंगे, यही त्याग हो गया तो महाराज के बैंक में बैलेंस कहाँ जाएगा भैया। या तो गृहस्थ में इतने त्याग कर दिया तो महाराज का अकाउंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, प्रश्न ही उठता है। इसलिए तो हमारे मुनिराजों की चर्या कितनी कड़क है भाई, कितना तपस्वी है, इसलिए बड़ापन है। सारे जितने भी अन्य साधु उन सबसे अलग पना है, अलग रूप है। दिगंबरत्व का अर्थ ही स्वाधीनता है, पूर्ण रूप से पराधीनता का त्याग। ठीक है, इसने परिग्रह त्याग किया है और बैंक में अकाउंट रखा तो उसको पैसा निकालना जमा करना भी तो परेशानी है, और वो त्याग कर दिए, पैसे का त्याग हो गया। अब तो उसके थोड़ा बहुत तो पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा, क्यों, उसको दाढ़ी बनानी होगी तो क्यों नहीं बनाएगा दाढ़ी, आदमी होगा दाढ़ी नहीं बनाएगा क्या है, दाढ़ी भी तो बनानी पड़ेगी उसको, बाल भी चटवाने पड़ेंगे। केस लो थोड़ी हुआ अभी, तो केस लो की व्यवस्था आगे आएगी।
लगेगा ना पैसा तो, मेरा नाई से ही बनवा देते। नाई से बनवानी पड़ेगी। अभी तो केतलोद की व्यवस्था तो आगे आएगी प्रतिमा में। इसलिए अपने को कितना परिग्रह ना लिखा है, तो जो सामान्य रूप से सब त्याग हो जाएगा उसका। एक अति आवश्यक जो सामान्य चीजें रह करके सब छूट जाएगा, पर थोड़े के बहाने बहुत बड़ा नहीं करता। नहीं तो चा लंगोटी की दुख भाले खाए, चा लंगोटी की दुख भाले, एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। और लिखते हैं यहाँ, बाहिर गंत विहीना दलित मणुआ सावडो होंती, अभ्यंतर गंत पुण न सक्कदे कोवी चंडेलुम। बाह्य परिग्रह से रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं, इसके त्याग में आश्चर्य नहीं है। अभ्यंतर परिग्रह को कोई भी छोड़ने में समर्थ नहीं होता है। बाह्य परिग्रह में क्या दम है, वो तो गरीब होगा उसके छूट जाएगा। दम तो अंतरंग परिग्रह की बात है। जो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ता उसकी महिमा है। अभ्यंतर परिग्रह सामान्य रूप से ममत्व परिणाम है, इसलिए जो इसका त्याग करता वही परिग्रह त्यागी कहलाता है। इस तरह परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप का। प्रतिमा नवमी है, 12 वेदों में 10वां वेद है। देखो कितनी क्लियर बात आ गई यहाँ कि सारा जो भेद है वो अंतरंग से है। इसमें तो खोल के ही कहा, पर सब में ही लगाना है, क्योंकि अंदर में वो शुद्धि की वृद्धि नहीं हुई, अंदर में उस योग्य ममत्व परिणाम नहीं छूटा, तो कार्य होगा भी नहीं। मैं बाहर में छोड़ दिया है, छोड़ दिया, उसे क्या अंदर में छूटा है कि नहीं? तो अंदर में छूटा होगा तो ही तो बाहर में छोड़ा होगा। एक प्रश्न ये आता है कि अंदर में छूटा होगा तभी नहीं, अंदर में नहीं छूटता तो भी बाहर में कई बार छूट जाता, और छोड़ा है तभी तो लिखा, कोटि जन्म तप तपे कर्म जरे जी ज्ञानी केचन माई, त्रिगुप्ते सहज टरे दे मुनिव्रत धार अनंत बार गिरवी को उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। एक बार नहीं, मैं करोड़ों बार मुनिराज बना हूं। तो और वो भी कौन से? अच्छी तरह से पालन करने वाली की बात। 28 परिग्रह का पूर्ण त्याग किया, 12 में तो 28 मूल गुणों का पालन किया, फिर भी अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हुआ तो काम हुआ ही नहीं। तो ये अंतरंग परिग्रह का त्याग होना जरूरी है। बहिरंग परिग्रह तो तू नहीं करे। अब पशुओं के पास क्या, सामान्य रूप से देखे तो, सामान्य रूप से देखे तो पशुओं के पास बहिरंग परिग्रह नहीं है। अभी अंदर में नहीं जाना, बाहर से देखना। तो अब चींटी के पास क्या परिग्रह, यूं तो है, पर सामान्य रूप से देखो मच्छर के पास क्या है, पेड़ के पास क्या परिग्रह। तो इन जीवों बाह्य परिग्रह की बात करो तो इस जीव ने कई बार छोड़ा, बुद्धिपूर्वक भी। इन पेड़ पौधों की छोड़ो, मनुष्य बनकर के भी कई बार छोड़ा, पर अंतरंग में जब तक उस परिग्रह का मूर्छा नहीं टूटी तब तक हमारे त्याग नहीं हुआ। तो हमारे अंदर मूर्छा टूटनी चाहिए, ममत्व टूटना चाहिए, मोह टूटना चाहिए। तो जो भी त्याग, सब त्याग में लगाना, परिग्रह में नहीं। आप जो भी नियम लो उस संबंधी अपना वो छूटेगा तो कार्य सही है, और नहीं छूटा तो ठीक है, सामान्य रूप से छूटा हुआ है, विशेष लाभकारी नहीं है। तो हम सभी वस्तु स्वरूप के अनुसार अंदर शुद्धि की वृद्धि का प्रयास करें, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जान करके उसमें रमने जमने का पुरुषार्थ करना है। बाकी तो सब हो जाएगा। ये बाह्य पालन ऑटोमेटिक होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब करना पड़ता है वो भारभूत होता है, समझे? करना पड़ता है ना, वो भारभूत होता है, और जो करना नहीं पड़ता है, सहज होता है, वो अलग चीज होता है। तो हमारा जीवन सहज बने और मंगलमय हो, इसी भावना से विराम लेता हूँ।